नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कलर कोड है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इस कलर से मैंने जो भी हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है, और इस कलर से मैंने जो भी हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लर्निंग टुगेदर, और ये है हमारा इसका पार्ट 1। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, यानी साथ साथ सीखना। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या बताया जा रहा है। लिखा है अ बिग, बड़ा, ब्राइट, चमकीला, टीयर, आंसू, स्प्लैश्ड डाउन यानी टपका। ये जो स्प्लैश्ड डाउन है ये हमारा स्प्लैश डाउन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्प्लैश डाउन का मतलब होता है टपकना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्प्लैश्ड डाउन यानी टपका। हर नोज उसकी नाक में, एंड अनदर और दूसरा यानी दूसरा भी फिर से टपका। और ये लाइन इस लड़की के बारे में लिखा हुआ है। अब फिर लिखा है अ किंगफिशर यानी एक गौरैया स्वेप्ट डाउन झपट्टा मारी। ये जो स्वेप्ट डाउन है ये हमारा स्वीप डाउन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्वीप डाउन का मतलब होता है झपट्टा मारना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्वेप्ट डाउन यानी झपट्टा मारी। इट्स विंग्स यानी उसकी पंखे, एन एरो ऑफ ब्लू यानी नीले तीर जैसी थी, इन द सनलाइट धूप में, एंड और अ ग्रीन यानी एक हरी, लिजार्ड छिपकली स्लीथर्ड डाउन यानी फिसलते हुए आई। ये जो स्लीथर्ड डाउन है ये हमारा स्लीथर डाउन वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्लीथर डाउन का मतलब होता है फिसलते हुए आना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्लीथर्ड डाउन यानी फिसलते हुए आई। कहाँ? टू द रिवर्स एज यानी नदी के किनारे। यहाँ रिवर पे अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नदी के, और यहाँ एज यानी किनारे। और वो क्यों आई? टू बास्क सेकने के लिए, इन द सन धूप में। अब आगे फिर लिखा है डियर डियर यानी प्रिय, सेड कहा, अ स्लीपी मरमरिंग वॉइस यानी एक नींद में बुदबुदाता हुआ आवाज। और वो क्या कहा? व्हाट्स द मैटर यानी क्या हुआ। जानवी जो जानवी थी वो क्या हुई? स्टारलेट यानी चौंक गई, वॉज यानी था, यानी जानवी क्या हुई? चौंक गई थी। बिकॉज क्योंकि, सी वह, वॉज श्योर यानी यकीन था, सी वह, हैड बिन थी क्या थी? क्वाइट अलोन अकेली। इट यह कुड नॉट हैव बिन नहीं हो सकता था, द लिजार्ड यानी छिपकली, एंड और द किंगफिशर यानी वो गौरैया, वॉज अप ऊपर थी, इन द थिकेट झाड़ में, ऑफ बैम्बू यानी बांस के। और वो क्या कर रही थी? ईटिंग द फिश यानी मछली को खा रही थी, इट हैड कॉट जो पकड़ी थी। ये जो कॉट है ये हमारा कैच वर्ब का पास्ट फॉर्म है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं कॉट यानी जिसे वो पकड़ी थी। इट यह कुड नॉट बी नहीं हो सकता था, द पैरट्स यानी तोते, बिकॉज क्योंकि, पैरट्स तोते, स्ट्राइक्ड यानी वो जोर जोर से चीखते हैं। ये जो स्ट्राइक्ड है ये हमारा स्ट्राइक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्ट्राइक का मतलब होता है जोर जोर से चीखना, जो तोते लोग चिल्लाते हैं। और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्ट्राइक्ड यानी चिल्लाते थे, यानी अब वो तोते भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो तोते हैं वो जोर जोर से चिल्लाते थे। एंड और दिस यह यानी ये जो आवाज, कौन सा आवाज? जिसमें बोला गया प्रिय प्रिय क्या हुआ। वॉज था क्या था? सच अ स्लीपी वॉइस बहुत ही नींद में भरा हुआ आवाज था। सी वह यानी जानवी, लुक्ड देखी। ये जो लुक्ड है ये हमारा लुक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। लुक का मतलब होता है देखना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं लुक्ड यानी वह देखी, अराउंड हर अपने चारों ओर, देयर यहाँ, वॉज नॉट नहीं था, अ सोल इन द साइड यानी दूर दूर तक कोई, मतलब यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो ये थी हमारी इस पार्ट की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।